हाँ, ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रंजीत सर इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले देखना है, फिर हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट नंबर 1 में पहले आप एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले फॉलो करते हैं, वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मतलब हम जिस पैटर्न को फॉलो करेंगे उसको हम लोग एक वैसे जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हुआ कि एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये जो लाइन है ये आपका एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और आपको पता है कि आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है और इसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, है ना, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें आपको एक दो बात बेसिक्स पता होना चाहिए कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जो ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो पूरा लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के इधर हमको पॉजिटिव मिलता है राइट साइड में और जीरो के इधर अगर अपने को नेगेटिव मिलता है तो इसलिए हम इसको ऐसे एक्स डैश से मार्क करेंगे और इसको नीचे हम लोग वाई डैश से मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आपको मिलता है ना, तो ये जो पॉइंट्स होगा इसमें एक्स भी पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और वाई भी हमारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए एक्स कॉमा वाई ये दोनों हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैं इधर की तरफ अगर मूव करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा वो एक्स वाला पार्ट चूँकि नेगेटिव में आ रहा है तो ये माइनस का एक्स होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव में वाई एक्सिस होगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करने जाऊँ तो इसका एक्स भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, वाई भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये माइनस का एक्स और माइनस का आप वाई लिख करके ऐसे चलेंगे। इस क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस प्लस का दिख रहा है और वाई एक्सिस आपको माइनस का दिख रहा है। इसका मतलब प्लस का हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और माइनस का हम इसमें वाई एक्सिस लिखते हैं। वैसे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया तो आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपको प्लस प्लस मिल रहा है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको माइनस प्लस मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको माइनस और माइनस मिल रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये प्लस और माइनस मिल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये आपका एक्स है, इधर आपका एक्स डैश है, इधर वाई है और इधर आपका वाई डैश है। ठीक है, इसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ये 0,0 होता है, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं 0,0। ये पहले से आपको ये सारी बातें पता है। अच्छा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं कुछ पॉइंट्स को अगर मार्क करने जाऊँ, जैसे लेट से अगर आपके पास एक पॉइंट है ए जिसमें लिखा हुआ 2,3, बी कोई पॉइंट्स लिखा हुआ है जैसे 3,5, उसी तरीके से सी कोई पॉइंट्स लिखा है माइनस का 2,3, लेट से डी कोई पॉइंट्स लिखा है जैसे माइनस का 4, माइनस का 5, नेक्स्ट ई कोई पॉइंट्स लिखा है 0,5 और लेट से एफ कोई पॉइंट्स लिखा है जैसे 3,0। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मार्क करने जाऊँ तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे मार्क करते हैं इस पॉइंट्स को। पहले बेसिक चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मार्क करना है अपने को तो आप यहाँ देखो, इस पॉइंट्स को अगर हम मार्क करने जाएं तो यहाँ पे अपने को 2,3 जाना है। तो 2,3 जाना है तो एक्स एक्सिस में पहले
हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज ये पॉइंट्स x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला पॉइंट y को रिप्रेजेंट करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमें 2,3 जाना है, मतलब 2 कदम हमें x एक्सिस में चलना है और 3 कदम अपने को y एक्सिस में चलना है, तो फिर ये यहाँ से 1, 2 और 3, मतलब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है जो कि x, y जहाँ पे आकर के ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट्स अपने पास कितना हुआ 2,3 हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। नेक्स्ट देखा जाए 3,5 अपने को जाना है, तो 3 एक्स एक्सिस में जाएंगे, तो ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 हो गया और आपको 5 जाना है। 5 के लिए कितना चलना पड़ेगा, 3 ये रहा, 4 और 5, मतलब अभी क्या करना है कि आपको 3,5 जाना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे मूव करोगे और ये जो पॉइंट्स मिलेगा ये पॉइंट्स आपको मिलता है 3,5। हमेशा पहले एक्स में चलेंगे फिर जा करके आपको वाई में मूव करना है। नेक्स्ट देखा जाए सी पॉइंट्स, तो -2,3, माइनस के लिए अपने को इधर आने की जरूरत है, ये -1 और -2 और वापस से वाई एक्सिस में 3 जाना है, तो 3 के लिए अगर आप ऊपर जाते हो 1, 2, 3, ये लाइन आप ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे और इसको 2 पे ला करके मैच करोगे ऐसे, तो ये आपको जो पॉइंट्स मिलेगा ये पॉइंट्स आपको मिलेगा -2,3 और ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डी पॉइंट्स आपको मिलता है -4, -5, तो ये 1, 2, नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 4, ये -4 हुआ और उसके -5 जाना है, तो ये रहा -5, आपको ऊपर की तरफ नहीं जा करके नीचे की तरफ आना है क्योंकि हमें -5 रिप्रेजेंट करना है। तो ये रहा अपने पास 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, ये रहा 5, मतलब ये पूरा माइनस का हो गया। तो फिर हमें क्या करना है, इसको इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है और इसको ऐसे नीचे करके देखेंगे कहाँ पे ये कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स मिला अपने को ये -4, -5 मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए 0,5, तो एक्स एक्सिस में 0 है और वाई एक्सिस में 5 है, इसका मतलब ये पॉइंट्स अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये पॉइंट्स आपके पास है 0,5। नेक्स्ट देखा जाए 3,0, तो ये 3 एक्स एक्सिस में यहाँ पे है और वाई कोऑर्डिनेट यहीं पे 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये अपने पास 3,0 है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज़ क्या समझना है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट्स यहाँ पे, अगर वो पॉइंट्स यहाँ पे है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर लेट से कोई पॉइंट्स यहाँ पे है, इसका मतलब सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट्स होगा और एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो एक्स वाले पार्ट को 0 लिखेंगे और वाई वाले कोऑर्डिनेट में जितनी वैल्यू होगी उतनी लिख देंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस है। तो ये हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, और ये आपको दिख रहा है पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि कोई भी जो पॉइंट्स होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अदरवाइज वो या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वो वाई एक्सिस पे होगा, और एक लास्ट पॉइंट्स कहाँ पे हो सकता है कि या तो वो ओरिजिन पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट हमने को पता है कि 0,0 होता है। तो इस तरीके से ये हम पूरे के पूरे जो पॉइंट्स देखे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, कहाँ पे अपने को x,0 लिखना है, कहाँ पे y,0 लिखना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो x, y है ये हमारा या तो x एक्सिस पे लाइज कर सकता है, या y एक्सिस पे लाइज कर सकता है, या किसी चारों क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट में लाइज कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको सेकेंड बात समझना है ना, वो पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर हमारा सेकेंड है ना। आपको क्या करना है कि अगर लेट से कोई 2 पॉइंट्स दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होता है ना। और ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालने में अगर अपना इंटरेस्ट दिखाऊं, जैसे ये पॉइंट्स लेट से P है ना, और ये पॉइंट्स अपने पास Q है ना। अपने को पता है कि इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो ये x1 y1 लिख देते हैं और इसको हम लोग x2 और y2 लिख देते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है P से लेकर के Q तक का, है ना, तो आप याद रखेंगे डिस्टेंस चूँकि हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस के लिए हम ऐसे वर्ड मॉड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, ये रूट के अंदर हमें क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ये याद रखेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जो निकल कर के आया है इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन में कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे x, y, ठीक है, और अगर ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो x, y मार्क करा गया है P पॉइंट्स है, यहाँ पे आपको पता है ये O है ना। और अगर O से मैं P को अगर कोई लाइन ऐसे ज्वाइन करूँ, O से P को, और आपसे कहा जाएगा कि इस OP की वैल्यू आप निकालो, तो आप सिमिलरली क्या करोगे कि रूट के अंदर अभी आपको दो पॉइंट्स दिख रहा है, यहाँ पे ओरिजिन वाला जो पॉइंट्स है वो 0,0 होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो हमारे लिए x1 है ये, और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है ना। तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि x2 के जगह पे हम लोग क्या x2 लिखेंगे, है ना, और माइनस में x1 के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँ, प्लस में अगर मैं y2 के जगह पे लेट से y2 लिखे और माइनस में y1 के जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर करने जाऊँ, अब मैं इसके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आप देखिए x2 में से 0 जाएगा, आप सभी को पता है कि ये x2 का होल स्क्वायर होगा, है ना, और प्लस में यहाँ पे ये y2 का होल स्क्वायर होगा रूट के अंदर में। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस निकल करके आया है, अगर आज के बाद कभी भी ओरिजिन से किसी P पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अगर कहा जाए कि डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके दिखाइए, तो ये जो पॉइंट्स है ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहलाता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये असल में दो अलग अलग फार्मूला नहीं है, ये एक ही फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पे आपको दिखाया है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर हम कैलकुलेट करें, तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो OP आएगा, ये रूट के अंदर जो भी पॉइंट्स दिया होगा, मतलब x दिया होगा तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यही आता है डिस्टेंस फार्मूला आपका निकल करके। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो x2 और y2 है, इसलिए हम यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का होल स्क्वायर ये निकाले हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। अब इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, इसमें लिखा है कि डू द पॉइंट्स P एक पॉइंट्स है जिसका पॉइंट्स दे रखा है 3,2, Q एक पॉइंट्स है -2, -3 एंड R एक पॉइंट्स है 2,3। क्या ये कोई एक ट्रायंगल बनाता है? तो ये हम चेक करेंगे कि क्या एक ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। अगर वो बन रहा है तो वो कौन सी ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करने जाऊं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें हैं पर ये काम की बातें हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हम एक कोई ऐसा ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल 8 से, ये अपने पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा हो तो इस ट्रायंगल का अगर मैं नेमिंग करने जाऊँ, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा है कि ये जो साइड है ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये तीनों साइड का मतलब हुआ कि ये जो साइड है अगर मैं इसको A से रिप्रेजेंट करूँ, इस साइड को अगर मैं B से रिप्रेजेंट करूँ और इस साइड को मैं C से रिप्रेजेंट करूँ। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, एंगल A के सामने वाले साइड को हम A से मार्क करते हैं, B के सामने वाले को B से और C के सामने वाले को छोटा वाला C से। ये साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को हम कैपिटल लेटर से, ऐसे वर्टेक्स जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में जो साइड A है ना वो B के बराबर है, ना B हमारा C के बराबर है। इसका मतलब ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं कि ये एक स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल को आप ध्यान में रखेंगे, स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, यानी ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रायंगल है
उस ट्रायंगल में अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे आपको ये रहा A, ये B है और ये C है। इसके सामने वाले साइड को मैं A कह रहा हूँ, इसके सामने वाले साइड को मैं B कह रहा हूँ और इसके सामने वाले साइड को मैं C कह रहा हूँ। लेकिन इसमें ये कोई भी एक दो साइड जो है वो एक जैसा है और वो तीसरा साइड अलग है। मतलब ये दोनों साइड अगर बराबर है इसका मतलब ये भी B है और ये भी B है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो A लिखा हुआ है वो B के बराबर तो नहीं है, लेकिन B जो है वो C के बराबर है ना। मतलब जब भी, यानी इफ टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर कोई भी दो साइड्स अगर आपस में बराबर होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊं, है ना, अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर हो जाए, अगर ये A है, ये B है और ये C है ना, इसके साइड वाले को A, इसके साइड को हमने B कहा और इसके साइड्स को हमने C कहा। लेकिन इस ट्रायंगल में खास बात ये है कि ये जो साइड इधर AB है वही BC है और वही हमारा AC लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है। तो पॉइंट से कहता है कि इसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। इसके तीनों के तीनों जो साइड्स है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके तीनों के तीनों साइड्स बराबर है। ऐसे ट्रायंगल को ही हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा एक और भी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें ध्यान से समझना है। एक ट्रायंगल की बात करी जाए, एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, अगर लेट से ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ये अगर A है, लेट से ये B है और ये C है, आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर होता है, इस साइड को हम बेस कहते हैं और इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अगर इन तीनों साइड को अगर चेक करना हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर हमें 90 डिग्री का पता नहीं हो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है या नहीं है, तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो साइड AB है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करके और BC का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हमेशा AC के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मतलब ये जो आपने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा है, जिसका मतलब होता है कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, अगर वो इस कंडीशंस को फुलफिल करता है, देन जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहलाता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास आ गया एक नया ट्रायंगल। और चौथे टाइप में ये हमने ट्रायंगल देख लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो किसी भी एक ट्रायंगल के लिए अगर हम इस A से B को ज्वाइन करते हैं तो ये एक हमको एक लाइन दिखाई देता है, यानी एक डिस्टेंस दिखाई देता है, और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम A से चाहे तो C को भी निकाल सकते हैं, या B से चाहे तो हम C को भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी तीन साइड्स को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से चाहे उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चंस में पूछा गया है, ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स क्या है, तो ये पॉइंट्स P है और P पॉइंट्स गिवन है 3, यहाँ पे 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास Q, और Q दे रखा है -2, -3, एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज R, और ये दे रखा है 2, 3। क्या इन तीनों पॉइंट्स के हेल्प से कोई ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। और वो ट्रायंगल लेट से हमारे पास PQR है, तो हम यहाँ पे PQR ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये P जो पॉइंट है वो 3, 2 है, Q जो पॉइंट है ये -2, -3 है, और R जो पॉइंट्स दे रखा है ये 2, 3 दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट है कि हम PQ कैलकुलेट करेंगे, PQ कितना आ रहा है। देन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट होगा PQ निकालने के बाद हम QR निकालेंगे।
नेक्स्ट क्यू आर निकालने के बाद हमारे पास ये पी आर रहेगा, इस साइड हम पी आर को कैलकुलेट करेंगे। ये 3 साइड निकालना अपना मेन काम है। आपको पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसको मॉड के अंदर रखेंगे, है ना। 10th स्टैंडर्ड में अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको मॉड के अंदर नहीं भी रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है वो हमको सिर्फ दिशा बताता है ना, उसका डायरेक्शन किधर है हम ये देखते हैं। तो अगर मैं पी क्यू निकालने जाऊँ तो डिस्टेंस फार्मूला मैं वापस एक बार इधर रिकैप कर देता हूँ कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो रूट के अंदर आप लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। अगर आप में से कोई भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करे या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करे तब भी वही चीज़ आएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि सर ने x2 माइनस x1 लिखा है तो वो x2 माइनस x1 ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें PQ जाना है तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, PQ जाते समय P हमारा शुरू में आ रहा है, Q हमारा लास्ट में आ रहा है, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमारा 2 देगा और ये वाला पॉइंट 1 देगा, तो हमें -2 - 3 का होल स्क्वायर करना है। आप -2 - 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में अगर आप -3 - 2 का अगर आप होल स्क्वायर करने जाएंगे तो -3 - 2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप ध्यान देंगे इस फार्मूला को आप रूट के अंदर लिखेंगे। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊं, सबको पता है कि ये -5 का होल स्क्वायर होगा और प्लस में यहाँ भी पता है कि -5 का ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको पता है ये 25 होगा और ये भी 25 होगा, और आपको पता है कि रूट के अंदर 25 और 25 मिल करके ये 50 होता है ना। ये रूट अंडर 50 आप यूनिट लिख लेंगे ऐसे कि 50 यूनिट ये है, ठीक है। चूंकि लेंथ है तो मीटर में सेंटीमीटर में जो भी गिवन होगा उसमें वो आ सकता है। अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो क्यू से आर आते समय आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए x1 हो जाएगा, ये हमारे लिए y1 हो जाएगा, ये हमारे लिए x2 हो जाएगा, ये हमारे लिए y2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना होता है। तो 2 में से -2 का होल स्क्वायर अपने को करना है ना। उसके बाद बीच में प्लस करते हैं तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, देन 3 - 3 का होल स्क्वायर करना है, 3 - 3 का होल स्क्वायर करना है, और इसको आप रूट के अंदर लिखना ना भूलें। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये माइनस माइनस प्लस आपको दिख रहा है, तो 2 + 2 का आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दिख रहा है, 3 + 3 लिखना ना भूल सकते हैं आप, इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये रूट के अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, प्लस में ये 9 का स्क्वायर है, सॉरी ये 6 का स्क्वायर है ना, और इसको अपने को रूट के अंदर ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये 16 हो गया और प्लस में ये 36 हो गया। अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखने जाऊँ तो ये मुझे 52 दिख रहा है। 6 और 6 कितना होता है 12, 3 और 1 4 और 1 5 कैरी करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। तो ये 52 यूनिट्स हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट्स निकालना है दैट वन इज पी आर। अगर हम पी आर निकालने जाते हैं, यहाँ से पी आर अगर हम निकालें तो इसको भी मॉड के अंदर रखेंगे, और पी आर निकालते समय आप ध्यान रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है। तो आर आपके पास पॉइंट है, 2 में से 3 का आपको 2 में से 3 को घटा करके इसका स्क्वायर करना है, प्लस में आप क्या कर सकते हैं 3 में से 2 को घटा करके आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 3 - 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है कि ये -1 का होल स्क्वायर है और प्लस में ये 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिख रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये -1 का स्क्वायर भी आपको पता है 1 ही मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो रूट के अंदर 2 यूनिट आपको दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो हमने इतना टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। सबसे पहले आप देखे हैं कि या तो उसके तीनों साइड बराबर नहीं है। अगर आप इसको ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई ये जो पहला साइड है रूट के अंदर 50 है, दूसरा साइड रूट के अंदर 2 है, तीसरा साइड हमारा रूट के अंदर 52 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केलेन ट्रायंगल लिखेंगे। लेकिन हमारे पास एक भी और तरीका है जिससे हम कि ये पहले चेक कर ले कि साइड के आधार पर अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल होता है। अगर उसमें से कोई 2 साइड बराबर होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर तीनों की तीनों साइड्स बराबर होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अगर इन 3 कंडीशंस में देखा जाए तो इसमें ये ट्रायंगल हमको एक स्केलेन ट्रायंगल दिख रहा है, बट हमारे पास एक चौथा ट्रायंगल भी होता है, दैट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी गो एंड चेक कि ये जो रिलेशंस है कहीं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई तो नहीं करता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को ये सेटिस्फाई करता है तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको चेक करेंगे कि अपने पास
इसमें से जो सबसे बड़ा वाला साइड है, सबसे बड़ा वाला साइड आपको दिख रहा है रूट के अंदर 52 है, ये रूट के अंदर 50 और रूट के अंदर 2 है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, रूट के अंदर 52 है। तो अगर मैं रूट के अंदर 52 को लिख दूँ और अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊँ तो ये एग्जैक्टली दोनों छोटे वाले के, है ना, स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। मतलब रूट के अंदर 50 का स्क्वायर प्लस में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर आता है इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको दिख रहा है कि मैं रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ, इस रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और इस रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा है रूट के अंदर ये 52 से बाहर आता है ये 52 और यहाँ पे ये 50 प्लस में 2 मिल करके ये भी हमारे पास कितना आ गया, ये 52 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे LHS है जो वो RHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल PQR जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा गया था सबसे पहले कि ये जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो यस है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और इस ट्रायंगल का नाम आपको बताना है और वो ट्रायंगल हमारा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल्स एंड दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो क्या है, उस पे हम लोग काम करते हैं। होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं वापस से रिकैप दे देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या अभी तक बातें करी है। मैंने अभी तक सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला इंट्रोड्यूस करा है और वो डिस्टेंस फार्मूला हमेशा 2 पॉइंट के बीच में हम बात करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला में हमने आज की क्लास में ये सीखा कि सर किसी भी एक कार्टेशियन प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हमको पता होता है तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को हम आसानी से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर वो पॉइंट से A है और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा B है, तो ये हमारे पास x1 और y1 होगा, ये हमारे पास x2 और y2 होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं x एक्सिस पर ये पॉइंट, इसके लिए कुछ ना कुछ इसका x होगा, कुछ ना कुछ इसका y होगा, कुछ ना कुछ इसके लिए इसका x है और कुछ ना कुछ इसका भी y है। तो इस तरीके से अगर मैं AB डिस्टेंस निकालने जाऊँ तो AB डिस्टेंस निकालने का मतलब हुआ कि ये हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा वो था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन में अगर ओरिजिन से अगर किसी P पॉइंट पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, x, y दे रखा हो और यहाँ पे 0, 0 दे रखा हो O के लिए, तो आप अगर OP निकालने जाते हैं तो आप रूट के अंदर सिंपली आपको x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर करना है। ये पॉइंट नंबर आपका सेकेंड है। दिस वन इज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इसको हम कहते हैं, है ना। ये हमारा 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुआ। और ये जो पार्ट है दैट वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका यहाँ पे बेसिक्स डिस्टेंस से रिलेटेड बातें। इससे रिलेटेड और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी आपके बुक से मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए शो दैट, एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे पहले हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन से है आपका, शो दैट द पॉइंट्स ये पॉइंट्स क्या क्या है, तो आप इस पे ध्यान देंगे एक बार। पॉइंट्स है आपके पास 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आपसे पूछा गया है आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, आर द वर्टिसेस
आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले आप इसे खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स बराबर हो जाए तो वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर की तरह अगर दिखाने जाऊं तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बन करके तैयार होगा। इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा ये हमारे पास ये ए बी सी डी, आप कुछ ऐसे इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा बी सी है, उतना बड़ा हमारा ए डी है, उतना ही बड़ा हमारा सी डी है। तो ये सारे के सारे जो साइड्स होते हैं स्क्वायर्स में वो बराबर होते हैं, ठीक है। एक और भी इसमें कंडीशन है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स भी हमारे बराबर होते हैं। यानी स्क्वायर के लिए अगर मैं 2-3 बातें अगर बताने जाऊं तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसके सारे के सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये बेसिक्स 2 बात आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसने कहा है कि आप ये दिखाओ कि ये जो पॉइंट्स है, लेट से ये जो पॉइंट्स है इसको मैं मार्क करता हूँ 1,7, जो बी पॉइंट्स है वो 4,2 है। नेक्स्ट जो सी पॉइंट्स है माइनस का 1,-1 है, और जो डी पॉइंट्स है वो लेट से माइनस का 4,4 है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए बी के बाद हम बी सी कैलकुलेट करेंगे, ए बी बी सी, देन हम कैलकुलेट करेंगे सी डी, देन कैलकुलेट करेंगे ए डी, ठीक है। तो ए बी बी सी, नेक्स्ट हमारे पास है सी डी, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए डी। ये 4 हमें बेसिक्स पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें 2 इसके डायगोनल्स होंगे, उसको भी हमें चेक करना है। अच्छा, डायगोनल्स हमें चेक इसलिए करना है क्योंकि इसने तो कहा कि स्क्वायर दिखाने के लिए, अगर नहीं कहता कि आप बताइए कि इससे कौन सा फिगर बन रहा है, तो डायगोनल जरूर कैलकुलेट करें। अन्यथा इस स्क्वायर को अगर मैं इधर से हल्का सा धक्का दे दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि आपका रोम्बस होता है। और रोम्बस के केस में क्या है कि जो डायगोनल होता है वो बराबर नहीं होता है, D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है वो डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस के केस में। स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बराबर होते हैं जबकि रोम्बस के अंदर डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अगर मैं इस ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने जाऊं तो ए बी के लिए आप ध्यान रखेंगे ये हमारे पास x2 और y2 है, तो इसमें से इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4-1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, 4-1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2-7 का होल स्क्वायर, तो 2-7 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। और इसको अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो ये मुझे दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर है और प्लस में ये माइनस में 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3-3 = 9 और प्लस में 5-5 = 25 एंड दिस वन इज द रूट अंडर 34, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि ये रूट के अंदर 34 यूनिट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर 34 यूनिट्स दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम BC को कैलकुलेट करने जाएं तो BC के लिए ये हमारे पास -1 और -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस में -1 -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको आप रूट के अंदर लिखेंगे। इसको सॉल्व करने जाए तो -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसमें -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आपको 25 दिख रहा है, ये आपको 9 दिख रहा है रूट के अंदर, आप फाइनली इसको भी रूट के अंदर 34 यूनिट्स लिख सकते हैं और ये 34 यूनिट्स आपको आंसर दिख रहा है। CD अगर मैं निकालने जाऊँ तो CD कैलकुलेट करते समय आप C से D आ रहा है तो -4 -1 करेंगे तो -4 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो प्लस का 1 लिख करके हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ से अगर 4 में से माइनस ऑफ -1 करेंगे तो 4 + 1 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मुझे दिख रहा है -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये 9 प्लस में कितना 25 दिख रहा है, दैट इज़ ये भी रूट के अंदर हमको 34 आता हुआ दिख रहा है, वो इतना यूनिट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं AD की बात करने जाऊँ, AD अगर कैलकुलेट करें, A से D अगर आना है अपने को, तो अपने लिए ये हमारा x2 और y2 होगा। तो -4
और -1 का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में 4 - 7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 4 - 7 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करूँ तो ये माइनस में 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है अपने को, प्लस में आपको -3 का होल स्क्वायर दिख रहा है रूट के अंदर। तो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है कि ये 25 हो गया, ये प्लस में 9 हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला करके अपने को रूट के अंदर 34 दिख रहा है। आप इसके आगे जरूर रूट लगा लें, तो ये दिख रहा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर है, लेकिन क्या हमें डायगोनल चेक करने की जरूरत है? तो हाँ, आपको डायगोनल चेक करने की जरूरत है। मतलब हमारा काम है कि एक बार हम AC कैलकुलेट करेंगे और एक बार BD कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम AC कैलकुलेट करने जाते हैं तो आप AC के लिए क्या लिखेंगे, आप -1 में -1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में आप -1 में -7 का होल स्क्वायर करेंगे। -1 में -7 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये मुझे दिख रहा है -2 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे ये -8 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको रूट के अंदर। आप सभी को पता है -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएगा। मतलब ये 4 दिख रहा है और ये आपको 8 8 64 दिख रहा है। मतलब ये आपको रूट के अंदर 68 दिख रहा है। ये 68 यूनिट आप इसका डायगोनल निकालिए। अगर मैं यहाँ से AC के अलावा अगर मैं BD कैलकुलेट करने जाऊँ, मतलब हमारा इंटरेस्ट BD निकालने में है, अगर हम BD निकालने जाएँ तो BD के लिए हमारे पास ये -4 का होल स्क्वायर हो गया, -4 का होल स्क्वायर है, प्लस में हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ से 4 - 2 का होल स्क्वायर। B से D आए तो ये हमारे लिए x2 हो गया और y2 हो गया। तो 4 - 2 का अगर हम होल स्क्वायर लिखने जाते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि -4 और -4 मिल करके माइनस का ये 16 हो गया है ना, और 16 का स्क्वायर प्लस में ये 2 का स्क्वायर अपने को लिखना है। तो 16 का अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पे ये -4 और -4 मिल करके माइनस का 8 हुआ है ना। तो यहाँ से ये 8 8 64 हो गया, और प्लस में ये यहाँ पे 2 2 4 हो गया। तो रूट के अंदर 64 प्लस में 4, ये भी आपको रूट के अंदर 68 यूनिट्स दिख रहा है। मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि हाँ इसके सारे साइड्स बराबर दिख रहे हैं। मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट में आप लिख सकते हैं कि AB बराबर है किसके, BC के, ठीक है। ये बराबर है हमारे पास CD के, और ये बराबर है हमारे पास AD के। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, इसके चारों के चारों साइड्स आपको बराबर दिख रहे हैं। एंड यहाँ से AC जो डायगोनल है, AC वो बराबर है किसके, BD के। तो ये जो आपको 2 डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, 2 डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, हेंस आप ये लिख सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का एक वर्टिसेस है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे कैलकुलेट करना होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। असीमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, जहाँ पे A का पॉइंट है 3,1, B का पॉइंट है 6,4 एंड C का पॉइंट है 8,6। मैंने इस इंफॉर्मेशंस के
अकॉर्डिंगली इनको बिठाया यहाँ पे। ए जो पॉइंट्स है अगर आप एक्स एक्सिस से देखोगे तो ये 3, आपको 1 दिख रहा है। ए पॉइंट से हमारा 3, 1। बी को अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के हिसाब से ये 6 हुआ और ऊपर की तरफ आप उठेंगे ये 4 मिलेगा, मतलब 6, 4 आपको ये पॉइंट दिख रहा है 6, 4। एंड सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये 8, 6 है, तो एक्स एक्सिस में ये 8 है और यहाँ पे ये 6 है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास 8, 6 है। आपको बता देते हैं ये यहाँ पे जब भी ऐसे लिखा हो, 2 तरह की लाइन होती है, एक ऐसे लाइन हम लोग लिखते हैं और एक लाइन हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रोज कहते हैं, ये हमारा रोज है। और ये जो लाइन है जिसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं आप लोग, तो ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से क्लास में अरेंजमेंट करा गया है, तो ये हमारा रोज है जो कि हम यहाँ पे दिख रहा है 10 रोज बनाए गए हैं और इसी तरीके से सिमिलरली 10 कॉलम भी बनाए गए हैं। तो इस साइड में हमारे पास कॉलम दिख रहा है, तो रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है कि बिठाया गया है। और पोजीशन आपको दिख रहा है ए जो कि 3, आपको 1 दिख रहा है, बी जो कि आपको 6, 4 दिख रहा है और सी जो कि 8, आपको 6 दिख रहा है। ये 3 पोजीशंस है। आपसे बोला है कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या वो एक ही लाइन में है। लाइन का क्या मतलब होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर लाइन से इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनडायरेक्टली आपको 3 पॉइंट्स दिख रहा है, एक पॉइंट्स आपके पास ए है, एक पॉइंट्स आपके पास बी है और कोई एक लास्ट पॉइंट आपके पास सी है। मतलब अगर ये तीनों एक लाइन में है, इसका मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा तो ये पॉइंट्स उसी पे लाइज करना चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट्स, है ना। ये ए भी उसी पॉइंट्स पे हो, बी भी उसी पॉइंट पे और सी भी उसी पॉइंट्स पे हो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, तो हमने एक ही चीज़ पढ़ा अब तक, वो है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ए से बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बी से सी को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट ए टू सी। तो हम ए से सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए से बी को अगर हम देखें, ए से बी यहाँ हुआ, बी से सी यहाँ हुआ और ए से सी हमारा यहाँ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से बी को अगर हम प्लस कर ले बी से सी को, तो अगर ये बराबर हमारे पास ए से सी आता है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पे लाइज करता है। हेंस दिस 3 लाइन्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। इनको हम लोग मैथ्स में कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए फर्दर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये तीनों एक ही लाइन पे लाइज करता है या नहीं। पॉइंट नंबर ए की बात करें, पॉइंट नंबर ए में हमारे पास जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं और ए बी के लिए पॉइंट्स पता है, 6 - 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग करेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग 4 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, सबको पता है 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में ये भी 3 का होल स्क्वायर होगा रूट के अंदर। यहाँ से ये दिख रहा है कि ये 9 हुआ, प्लस में ये भी कितना 9 हुआ और 9 और 9 मिल करके ये रूट के अंदर हमारे पास 18 दिख रहा है ना। अगर आप में से कोई भी अगर चाहे तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें 9 × 2 इंटू अगर मैं 9 को लिखने जाऊँ तो 3 × का 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 बार जो चीज़ आता है रूट के अंदर वो एक बार बाहर आता है, तो आप इसको 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने ए बी कैलकुलेट करा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बी सी। अगर मैं बी सी कैलकुलेट करने जाऊँ तो बी सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 - 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है प्लस में ये भी 2 का स्क्वायर दिख रहा है। मतलब ये अपने पास 4 प्लस में 4 दिख रहा है और ये सभी को पता है कि 4 + 4 मतलब रूट के अंदर 8 होता है और 8 को अगर बाहर निकाला जाए तो 2√2 यूनिट आता है। इसमें कहीं पे किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर मैं फर्दर AC को सॉल्व करने जाऊँ, अगर AC को सॉल्व करने जाते हैं तो रूट के अंदर A और C को देखना है आपको, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। 8 - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में हम लोग 6 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 - 1 का होल स्क्वायर। फर्दर अगर मैं इसको प्रोसीड करने जाऊँ तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में 5 का स्क्वायर दिख रहा है। रूट के अंदर अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये भी हमारे पास 25 आएगा और ये भी हमारे पास 25 आएगा और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये रूट के अंदर
50 होगा। 50 को अगर मैं बाहर निकालने जाऊँ तो ये मुझे 5√2 दिखेगा, 5√2। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना। अगर मैं 50 को लिखने जाऊँ तो आपको पता है कि 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 50 का मतलब हुआ कि अगर आप 50 का एलसीएम लेने जाएंगे तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, ये 25 आएगा, फिर 5 लिख सकते हैं, 5 आएगा, फिर ये 1 आएगा। तो रूट के अंदर आप 50 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू का 2 लिख सकते हैं। इसमें से 1 आप 5 बाहर निकाल लेंगे और रूट के अंदर 2 रहेगा। तो ये 5√2 यूनिट्स आप इस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये 5√2 यूनिट्स हुआ। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों की तीनों जो है वो सेम लाइन पे सीटेड है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या AB प्लस में जो BC है वो AC के बराबर है या नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। AB के जगह पे हम 3√2 लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस में BC के जगह पे हम 2√2 लिख सकते हैं और AC जो दिख रहा है वो हमारे पास 5√2 दिख रहा है। आप सभी को पता है 3 बार √2 प्लस में 2√2 मिल करके 5 बार √2 होता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हेंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना। मतलब यहाँ पे LHS बराबर है हमारे पास RHS के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये जो तीनों के तीनों है वो एक ही लाइन पे सीटेड है, हेंस दे आर सीटेड इन अ लाइन। मतलब these 3 points are collinear, these 3 points are collinear, or we can say that कि they are seated in a line, ओके। एक लाइन पे ये तीनों सीटेड है। हेंस आपको ये पूरा का पूरा जो सवाल है 3 नंबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हेंस करके, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल आपका 4 है और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, हर बार ये क्वेश्चंस देखा गया है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे x और y के बीच में हमें एक रिलेशंस बताना है। क्वेश्चन लिखा फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स, यहाँ पे x, y जो है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। यहाँ पे 2 पॉइंट्स अपने को दे रखा है। लेट से अगर कोई P और कोई Q कोई पॉइंट्स है लेट से, और P पॉइंट्स और Q पॉइंट्स गिवन है, आप ध्यान देंगे। और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये Q पॉइंट्स है, यहाँ पे ये P पॉइंट्स है। ओह शिट, तो यहाँ पे ये P पॉइंट्स गिवन है और लेट से ये Q पॉइंट्स गिवन है। तो मैं इसको पहले मार्क कर रहा हूँ 7, 1 और ये 3, 5 दे रखा है, ठीक है। इसके बीच में कोई पॉइंट्स है यहाँ पे x, y। आप इस पॉइंट को कुछ भी मार्क कर सकते हो, M मार्क कर लो रेट से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो PM जो डिस्टेंस है वो MQ के बराबर है। ये क्वेश्चंस का गिवन इन्फॉर्मेशन है। यानी इस क्वेश्चन ने कहा कि ये जो x, y है वो इक्वी डिस्टेंस पे है दिस 2 पॉइंट्स, मतलब 7, 1 और 3, 5 के। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सबसे पहले मैं PM कैलकुलेट करूँ, है ना। ये PM इज इक्वल टू अपने पास ये MQ या QM आना चाहिए, है ना। मैं MQ लिख रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का गिवन इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके PM निकालना है। अगर आप PM निकालते हैं तो आपके लिए ये हमारे पास x2 और y2 हो जाता है। तो x - 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस में आप क्या करेंगे y - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं MQ लिखने जाऊँ तो 3 - x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपने को, 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 5 - y का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये 5 - y का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इधर भी आपके पास रूट है और इधर भी आपके पास रूट है। अभी आपको क्या करना है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, है ना। दोनों साइड जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा जरा इसको हम देखते हैं। पहले जो फोटो आपको दिख रहा है कृपया आप उसको एक बार जरूर लिखें। मतलब आपको x - 7 का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में आप y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस में 5 - y का होल स्क्वायर दिख रहा है।
दोनों तरफ हमने कहा कि स्क्वायरिंग करना है आपको, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस स्क्वायर से इस रूट को आप कैंसल आउट कर सकते हैं, है ना। आप चूंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो आप इसको ज़रूर दिखाएं, है ना, कि आपने ऐसा कर रहे हैं। अभी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खुलेगा, तो आप इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में आप b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में आप 2ab करेंगे, ये आपको 14x दिख रहा है। यहाँ से आप इसको a का स्क्वायर प्लस में आप b का स्क्वायर और माइनस में आप 2ab करेंगे तो ये 2y आपको दिखेगा। सिमिलरली आप इसको अगर खोलने जाते हैं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में ये 2ab करेंगे तो 6x दिखेगा। प्लस में उसी तरीके से a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab अगर करने जाते हैं तो ये माइनस का 2ab आएगा, तो माइनस का 2a और b, a के जगह पे 5 दिख रहा है तो 5 दूना 10 और y लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यहाँ से अभी हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से मुझे ये एक्स स्क्वायर करता हुआ दिख रहा है, फिर उसी तरीके से ये वाई स्क्वायर जो है ये हमारा वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। अभी अपने पास जो टर्म है वो 49 है और इधर ये 1 है प्लस में, तो 49 और 1 मिलेगा तो ये 50 होगा, तो मैं नंबर को पहले ऐसे लिख ले रहा हूँ 50। उसके बाद आपके पास ये माइनस का 14x है और माइनस का 2y है, माइनस का 14x और माइनस का 2y दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम RHS में देखते हैं तो इधर नंबर में मुझे दिख रहा है 25 और यहाँ पे 9 है, तो 25 प्लस 9 अगर देखा जाए तो ये 34 होगा, 34 इधर दिख रहा है मुझे। और उसके बाद आपको कितना दिख रहा है, माइनस का 6x और आपको माइनस का 10y दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि सबको एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं सबको एक तरफ शिफ्ट करूं तो 34 इधर आएगा, तो 34 और ये 16 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x को इधर लेके आऊं तो ये माइनस का 8x बच जाएगा, और अगर मैं 10y को इधर लेकर के आऊं तो ये प्लस का 8y बच जाएगा, और इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। आप सबको दिख रहा होगा इसमें हम लोग 8 को कॉमन कर सकते हैं, तो 8 को जैसे हम कॉमन करते हैं अंदर अपने पास 2 माइनस का कितना x और प्लस का कितना y दिख रहा है, और इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये मुझे दिख रहा है 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, आप ध्यान दीजिए, इस 2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दे या माइनस एक्स को उधर शिफ्ट कर दे, है ना, तो ये x इज इक्वल टू आपको y प्लस में 2 दिख रहा है। आप इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो अलग अलग तरीके से आप इसमें दिखा सकते हैं x और y के बीच में रिलेशंस क्या है। ये सभी के सभी सिमिलर हमारे आंसर्स हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आता क्वेश्चन करते समय कि ये रिलेशंस बिटवीन का मतलब क्या होता है। आप याद रखेंगे जब भी कभी किसी क्वेश्चंस में रिलेशंस बिटवीन लिखा होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर वो एक्स वाई में क्वेश्चंस है तो वो एक्स वाई आपको जरूर दिखेगा आंसर में, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में रिलेशंस का मतलब होता है कि आपको एक्स को वाई के टर्म में लिखने आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होता है, तो यहाँ ये रिलेशन जो है वो एक्स और वाई में है। होप यहाँ तक सारी की सारी बातें आपको समझ में आई है। इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज के लिए ख़त्म होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।